प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं। मियां साहब की वापसी के हवाले से उनकी इस वक्त क्या असेसमेंट है, क्या राय है। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका सर आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार दे दिया गया, जो जजमेंट आई है इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े शफाफ तरीके से उसकी समाअत की है और काजी फायज ईसा साहब को ये क्रेडिट जाता है तो उन्होंने उसकी लाइव कवरेज का भी एहतमाम किया पहली दफा तारीख में। और फिर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उन पर जो कदगन लगाई गई है उसको उन्होंने कबूल किया, खुद दस्तबरदार हो गए। ये एक इंतहाई तारीखी इकदाम है। आज तक ऐसी नज़ीर नहीं हम ढूंढ सके कि किसी चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात को महदूद करना जो है उसे कबूल किया हो। और फिर तमाम जज हजरात जो हैं उन्होंने बड़े खुले जहन के साथ मुकदमा सुना और अपने अपने नुक्ता नज़र का फिर इजहार भी किया। और आप देखें कि वो फैसला है वो हर शख्स ने उसका खैर मकदम किया है और तमाम सियासी जमातों ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। और इस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसकी हैसियत भी मुस्तहकम हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अदारे के तौर पर एक अदारे के तौर पर अपने आप को मुस्तहकम किया है, अपना इमेज भाला किया है। सर आप कह रहे हैं सभी सियासी जमातों ने इत्मीनान का इजहार किया है, वो इत्मीनान भी कुछ लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा। कुछ कानूनी माहिरीन की राय ये है कि इस फैसले में जो अपील का जो हक है, जो रिट्रोस्पेक्टिवली कहा गया है कि अप्लाई नहीं कर सकता, यानी माजी के केसेस पे अप्लाई नहीं कर सकता, ये शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक उम्मीद थी कि मियां साहब जो है उनकी बहाली हो सकेगी। हालांकि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि वो बहाली शायद इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उससे हो सकेगी, पर इसके ऊपर जो आरा है वो डिवाइडेड है। आप कैसे देख रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट करेगा ये जो फैसला आया नवाज शरीफ की खास तौर पे जो नाअहली है उसको? देखिए अगर वो ये मुअस्सर में माजी होता तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता, बेशुमार मुकदमात जो है उनकी अपीलें दायर होती और मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट जो है उसका बहुत सा वक्त जाया हो जाता उन अपीलों को सुनने में। और जहां तक नाअहली का सवाल है, अब वो सवाल मामला ये रहेगा जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए नाअहली की मुद्दत मुकर्रर की गई है 5 साल, क्या वो प्रिवेल करेगी या वो जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रूह से ताहयात नाअहली करार दिया गया, ताहयात नाअहल करार दिया गया है नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को, और क्या वो उसे तस्लीम किया जाएगा? तो मेरा ख्याल ये बहस होगी। और एक राय ये है कि जो कानून है इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसने जो वजाहत की है या तशरीह की है वो बालादस्त होगी और उसके मुताबिक मामला आगे चलेंगे। लेकिन ये मामला भी राय अदालत में ज़ेर समाअत आएगा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और जो भी फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो भी सामने आ जाएगी और मामला कतई। सर आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी पर इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं लग रहा? आपको लगता है कि आ जाएंगे एज प्लान जो 21 अक्टूबर का कहा जा रहा है? आपको पता है हमारे मुल्क में लोगों को स्पेकुलेट करने का भी बहुत शौक है, अब स्पेकुलेशन का आगाज हो गया कि शायद तारीख बदल दी जाए, शायद मियां साहब वापस ना आए। देखिए मियां साहब तो वापसी के सफर पे रवाना हो चुके हैं और मेरे इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वापस आना चाहिए और जो भी अपने मामलात है उनके उन मुकदमात हैं उनका अदालतों में सामना करना चाहिए। मेरे ख्याल एक माहौल बदल चुका है, उनकी बात जो है इंसाफ के ऐवानों में भी तवज्जो से सुनी जाएगी, वो अपना मुकदमा लड़ सकेंगे और उम्मीद है कि उनको रिलीफ भी मिलेगी और वो अपने सियासी किरदार अदा कर सकेंगे। सर ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो इस वक्त सियासी मामलात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? सारी जो दीगर सियासी जमातें हैं मुल्क की, उनका ये ख्याल है कि वो इस वक्त बड़ी अच्छी मुस्तहकम पोजीशन में है, उनके हक में है सारी जो इस वक्त प्लेइंग फील्ड है, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन नून लीग के मामलात सर आपको ठीक दिखाई दे रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लें, ख्वाजा साद रफीक का मिसिंग इन एक्शन होना बहुत नोटिस किया जा रहा है। सैफुल मलूक खोखर मरियम नवाज साहिबा के साथ हैं, पूरे लाहौर के जब दौरे हो रहे हैं ख्वाजा साद रफीक को लोग मिस कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है, कोई नाराजगी तो उनकी भी नहीं चल रही। आपको लगता है पार्टी किसी लेवल के ऊपर किसी तरह की टूट फूट का, किसी तरह की डिवाइड का शिकार है? देखिए सियासी जमातों में इख्तिलाफ तो मौजूद रहता है
और यहाँ भी नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब पर या शहबाज शरीफ साहब पर इख्तलाफ हो सकता है। तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि वो वापस आए तो अपनी सफ़ें जो है उनको भी दुरुस्त करें, अपने वर्कर्स को मुतहर्रक करने के साथ साथ और अपने वोटर्स को मुतहर्रक करने के साथ साथ अपने साथी जो हैं उनको भी एतमाद में लें और उनको साथ लेके चलें। लेकिन अगर कोई अपना रास्ता अलग करना चाहेगा तो वो भी कर सकेगा। उससे कोई अगर जमात जो है वो मुस्तहकम हो, सरगर्म हो, तो फिर किसी एक आध शख्स के इख्तलाफ से जमात मुतासर नहीं होती। हम माजी में भी देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी पर भी ये वक्त गुजरा है, उसके भी कई सीनियर लोग जो हैं उन्होंने रास्ते अलग किए थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से, और अब भी हम देख रहे हैं पीटीआई के अंदर भी दो जमातें बन चुकी हैं। तो ये मेरा ख्याल एक सियासी अमल का हिस्सा है। बुनियादी पार्टी रहनुमाओं के इख्तलाफात, पार्टी के अंदर इख्तलाफात बेशक सियासी अमल का हिस्सा है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नून लीग के इर्द गिर्द हमेशा चलती रहती है, वो अब भी चल रही है कि शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो कैंप्स हैं जिनके आपस के अंदर कोई इख्तलाफात है। बल्कि कल तो कहीं ये भी खबर उड़ रही थी कि मीटिंग हुई है सीनियर लोगों की, पार्टी के मरियम साहिबा की बिलखुसूस और शहबाज शरीफ साहब की, और ये कहा गया है कि इन इख्तलाफात को दूर किया जाए। ऐसा कुछ है सर, ऐसी कोई मीटिंग, कोई खबर आपके पास? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है उनके मुकाबले में कोई शख्स खड़ा नहीं है पार्टी में, ठीक है, और उनकी जो क़यादत है उस पर कंसेंसस है और कोई शख्स उनके ऊपर बेइत्मीदी का इजहार नहीं करता। ये उनकी एक लीडर के तौर पर उनकी हैसियत मुस्तहकम है। बाकी जो है एक दूसरे से इख्तलाफ होता रहता है। तो मेरे ख्याल अगर नवाज शरीफ साहब तवज्जो देंगे और मामलात को दुरुस्त करेंगे तो ये इख्तलाफात भी जो हैं वो कम होते जाएंगे। सर, थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती हूँ, आपका एनालिसिस क्या है? इमरान खान साहब आपको आने वाले इलेक्शंस में नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नजर आ रही है तो माइनस इमरान खान या विद इमरान खान नजर आ रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो तो नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को तो कोई खिलाफ कानून जमात करार नहीं दिया गया, वो तो इंतखाब में हिस्सा लेने का हक रखती है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात मौजूद हैं। हो सकता है वो बराह रास्त इंतखाब में हिस्सा ना ले सके, लेकिन अगर वो इंतखाब में हिस्सा ना भी ले सकेंगे, जैसा कि नवाज शरीफ साहब 2018 में नहीं ले सके थे, फिर भी वो मौजूद तो रहेंगे, उनकी पार्टी भी मौजूद रहेगी और जिसके सर पर वो हाथ रखेंगे वही पार्टी को चला भी सकेगा। तो पीटीआई को बहैसियत जमात के तो मैं देखता हूँ कि इसका किरदार जो है वो मौजूद नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, 9 मई के वाकयात के बाद एक सिचुएशन थी, बहुत से लोग जाहिर है जिनके ऊपर ये था कि वो इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का मामला भी था, लेकिन उसी सारे मामले के अंदर कुछ लोग बिल्कुल मिसिंग भी हम देख रहे हैं कि हैं। उस दिन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में आप भी वहाँ पर थे, मैं भी थी, मैंने सुना आपने बड़े भरपूर तरीके से सर वहाँ पर भी ये केस लड़ा, बल्कि हसान न्याजी के मामले को भी आपने इनिशिएट किया, बहुत से सहाफ़ियों की उसके अंदर हफीजुल्लाह न्याजी साहब की वजह से आपने जो है वो एक लेटर भी ड्राफ्ट किया चीफ जस्टिस को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट देखी है, हफीजुल्लाह साहब ने कहा है कि उनकी हसान न्याजी से मुलाकात हो गई है। सर, एक तो ये कि ये एक अचीवमेंट है जिसको आपने इनिशिएट किया, इसको कैसे देख रहे हैं? अभी भी सर और भी लोग हैं जिनका अता पता नहीं है, जिसमें फरूख हबीब की अगर मैं बात करूं सर, तो क्या इस मसले को मजीद किस तरीके से आगे पुश किया जाना चाहिए? देखिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हसानुल्लाह न्याजी साहब से उनके वालिदैन की मुलाकात हो गई है और वो बखैरियत हैं और उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से बड़े इत्मीनान का इजहार किया है। ये एक अच्छी खबर है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं इस वक्त कैद में हैं, उनके जो लवाकीन हैं उनकी भी मुलाकात होगी, उनको भी वकालत तक रसाई दी जाएगी। कानून जो है उसको यकसा सलूक करना चाहिए और कानून के मुताबिक हर शख्स के साथ मामला होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने दलील के साथ और तवाज़ुन के साथ अपनी बात करते रहें और पहुंचाते रहें तो यकीनन उसका असर भी होगा। और सियासी जमातों का भी इम्तिहान है कि वो अब एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे के साथ मिल बैठे और एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे ज़ाब्ते बनाएं कि वो जियो और जीनो दो की पॉलिसी अपनाएं ताकि हम मामलात को आगे बढ़ा सकें। सर, आपका बहुत शुक्रिया।